हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और आज है मंगलवार, तो इसलिए हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत ही सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे हैं कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। यह तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का ही व्रत करती हूँ। ठीक है, अब कह रही हूँ तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसा व्रत नहीं करना है, दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत क्रोधित हो गई। उसने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो मैं तुझे बता रही हूँ। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार का व्रत किया। सुबह उठकर पूजा पाठ किया और व्रत शुरू कर दिया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर लाई और शिवजी को चढ़ाया। कुआं मंदिर से काफ़ी दूर था, इसीलिए उसे काफ़ी समय लग गया। शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगाती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ देर चलने पर ही वह गिर गई। उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी, क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, 1 लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना कि मैंने जल चढ़ा दिया है। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा देना और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रखना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंचकर बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बताया जो साध्वी ने बताया था। शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूर्ण हो गया। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माता पार्वती वहां प्रकट हो गई और वह कहने लगी, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माफ़ी मांगने लगा। माता पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांगो जो तेरे और तेरी माँ के जुल्में सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने भी कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो।
तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने माता पार्वती से कहा, माँ, इस संसार में मेरा मन भर गया है, अब आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ, इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं आपकी बेटी, अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सारी स्त्रियाँ जो घर से दुखी थी वह आकर रहने लगी और वहीं भक्ति करने लगी। इसे सुनने मात्र से सभी दुखों का अंत होता है और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो यह मंगला गौरी व्रत की कथा थी। मंगला गौरी व्रत स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए और पति सुख प्राप्ति के लिए भी करती हैं, इसलिए मंगला गौरी व्रत हमेशा मंगलवार के दिन किया जाता है, श्रावण सोमवार के अगले दिन। तो आप भी मंगला गौरी व्रत अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।